मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान को समर्पित अध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी विभाग भिवानी के शाश्वत प्रेरणा स्रोत यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। हम नरेंद्र से विवेकानंद की यात्रा कर रहे हैं। आइए आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन संस्मरण को याद करते हुए उनके एक महत्वपूर्ण गुण सहज शालीनता का स्मरण करेंगे और इसके माध्यम से इस गुण की स्थापना हम अपने जीवन में भी करेंगे ताकि हम अपने घर को, परिवार को, समाज को संगठित कर सकें और मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान को संभव बनाने में हम अपनी एक आहुति अर्पित कर सकें। बात उन दिनों की है जब स्वामी जी कोलकाता से निकलकर भारत की यात्रा पर कन्याकुमारी की ओर जा रहे होते हैं। उसी क्रम में स्वामी विवेकानंद रेल के जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की जमकर भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को गाली भी दे रहे थे। उनका विचार था कि वह साधु अंग्रेजी नहीं जानता होगा और फिर उन दिनों अंग्रेजी जानने वाले साधु होते भी नहीं थे, ना के बराबर। तो वो सोचे इनको आती तो है नहीं अंग्रेजी, तो वे अंग्रेजी में गाली दे रहे थे। बड़े स्टेशन पर हजारों स्वागतार्थी उपस्थित थे जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे। ऐसी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज यात्री स्तब्ध रह गए और अवसर मिलने पर बड़े ही विनम्रता के साथ पूछने लगे, आपने हम लोगों की बातें सुनी और बुरा माना होगा? तो स्वामी जी ने अपनी सहज शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक उलझा हुआ था कि आप लोगों की बातें सुनते हुए भी उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद के इस सहज शालीनता का संगठनात्मक दृष्टिकोण से, कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से, सज्जन शक्तियों को संगठित करने के दृष्टिकोण से, जीवन ध्येय की ओर निरंतर बढ़ने के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, हम सब इसको भली भांति समझ सकते हैं। हम सब इसको अपने जीवन में लाएं। इसी उद्देश्य से विवेकानंद केंद्र, नरेंद्र से विवेकानंद केंद्र की यात्रा लगातार हम सब कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।